नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बहराइच से, जहां सुजौली रेंज में 24 घंटे के अंदर हिंसक जानवरों ने लगातार 2 हमले किए, एक बच्चे की मौत। आगे बात करेंगे इगलास की, जहां पर जिला अमरोहा से मेहंदीपुर बालाजी के लिए शुरू हुई दंडवत यात्रा पहुंची इगलास। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन दिनों हिंसक जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग की सुजौली रेंज में 24 घंटे के अंदर हिंसक जानवरों ने लगातार 2 हमले किए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि बुजुर्ग घायल हो गया है। पूरा मामला करतनिया घाट के सुजौली रेंज का है, जहां डाडा गांव निवासी राम मनोहर गांव के पास अपने पालतू मवेशियों को चराने के लिए गया था। इसी दौरान खेत के पास घात लगाकर बैठे हिंसक जानवर ने हमला कर दिया और बुजुर्ग को बुरी तरीके से घायल कर दिया। इस दौरान बुजुर्ग राम मनोहर ने हिंसक जानवर से संघर्ष कर अपनी जान बचाई और आसपास खेतों में मौजूद किसानों को बुलाया। शोरगुल मौके पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान हिंसक जानवर बुजुर्ग को छोड़कर खेतों से होता हुआ जंगल की ओर भाग गया। वहीं घायल भजन राम मनोहर को लेकर उसके परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली पहुंचे, जहां पर घटना की सूचना पाकर ग्राम प्रधान सुजौली राजेश गुप्ता, सुजौली थाने के उप निरीक्षक अफजल, उप निरीक्षक शंकर सिंह, कांस्टेबल शैलेश कुमार, कांस्टेबल विजय पासवान, वन दरोगा राघवेंद्र गौतम, वन रक्षक मोहम्मद उमर, वाचर विकास राजपूत बेफई मौके पर पहुंचे। मुकेश कुमार। कहाँ रहते हैं? डाड़ा गाँव। अच्छा, आज आपके गांव में कोई घटना हुई है, क्या हुई है पूरी बताइए। हमारे पापा खेत में थे। क्या नाम है पापा का? राम मनोहर। अच्छा। सूचरा जी। तो क्या हुआ था? तो बाघ ने वार कर दिया पूरा, हम मतलब बहुत घायल कर दिया सर। अच्छा। बहुत तबीयत मतलब सीरियस में है, यहाँ सिजौली अस्पताल में। तो कैसे बचे? खुद संघर्ष करके? जी, संघर्ष करके। तब तक बहुत चिल्ला रहे थे, 1-2 लोग पहुँचे तो फिर डांटे डूटे और बहुत तब तक छोड़कर भागा। लेकिन फिर वहाँ सिजौली आए, सिजौली सब रेफर कर रहे हैं। इससे पूर्व भी गांव में कभी दिखा है वो जानवर? जी, वो तिलोकी गौरी में मारा था एक लोग को, रत्तीराम गुरचरण। वन विभाग को दिया था सूचना आपने? जी, अब वहाँ दिए हैं लोग, पता नहीं, हमको मालूम नहीं। वन विभाग ने कोई सही कदम उठाया था, पिंजरा लगाना या कोई कार्रवाई की थी? कोई नहीं करवाई। इसी वजह से ये घटना हुई है जी। अगर समय से वन विभाग सतर्कता दिखाता तो शायद ये घटना ना होती। नहीं होती। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास की रिपोर्ट। बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा थाना कोतवाली शहर में आयोजित थाना दिवस की अध्यक्षता करते हुए मौजूद राजस्व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि थाना दिवस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुरक्षित करें और निस्तारित की गई शिकायतों का विवरण थाना दिवस पंजिका में भी दर्ज करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पुलकपुर में सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हटवाने के लिए राजस्व और पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। ग्राम अलीपुर बेगा में निजी भूमि पर बनाए जाने वाली दुकान पर संबंधित स्वामी का कब्जा दिलाने के लिए राजस्व और पुलिस टीमों को रवाना किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि थाना दिवस पंजिका में दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण की विस्तृत जानकारी भी अंकित की जाए, ताकि शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता पारदर्शी रह सके। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजीव वाजपेयी, उप जिलाधिकारी सदर अवनीश कुमार सहित अन्य राजस्व और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। थाना दिवस पर आए हो आप, कितने जनसुनवाई सुनी? आज कोतवाली शहर बिजनौर में थाना दिवस का आयोजन किया गया है और प्रशासन ने निर्देश दिए सभी थानों में आज थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जो भी ऐसे शिकायतकर्ता जो थाना दिवस में आते हैं, जहाँ रेवेन्यू और पुलिस की संयुक्त भेजने की ज़रूरत होती है, ऐसे प्रकरणों को यहाँ रखा जाता है और डिस्पोजल किया जा रहा है। लगभग 4 प्रकरण अभी मेरे सामने आए हैं, जिनमें हम लोगों ने टीम बना ली है कि रेवेन्यू और पुलिस वाले जाके थाना दिवस के उपरांत उसमें कार्रवाई करेंगे और जो शिकायत करता है उसकी संतुष्टि के लिए कार्रवाई करेंगे। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इगलास नगर में दंडवत यात्रा करते हुए मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे बालाजी भक्त देवेंद्र चौहान उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से 26 दिन की दंडवत यात्रा करने के बाद इगलास नगर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि श्री बालाजी महाराज के अनुकंपा होने की वजह से उन्हें थकान का जरा भी एहसास नहीं हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव विलेज रजवा निवासी देवेंद्र चौहान ने अपने सहयोगी साथियों के साथ 25 फरवरी को गांव से मेहंदीपुर बालाजी के लिए दंडवत यात्रा शुरू की थी और अनूप शहर अलीगढ़ होते हुए 26वें दिन इगलास नगर में पहुंचे हैं। अभी उन्हें मथुरा, भरतपुर, महुआ होते हुए श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने में कितना समय लगता है, यात्रा जारी है। उन्होंने बताया कि उनके साथ खाने पीने की व्यवस्था
साथ गाड़ी में है, जगह जगह थोड़ा विश्राम भी करते हैं। इसी वजह से इगलास तक आने में 26 दिन लगे हैं। उन्होंने बताया कि दंडवत यात्रा करते हुए पहली बार बालाजी महाराज के दरबार जा रहे हैं। यूँ तो गाड़ियों से कई बार श्री बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए जाते रहे हैं। दंडवत यात्रा के साथ सहयोगियों में शिवराज सिंह उर्फ पाटिल, राहुल चौहान, राजा नागर, सोनू चौहान, शीशपाल साथ चल रहे हैं। कहाँ से आए हो ये आपकी यात्रा? अमरोहा जिले से मेहंदीपुर के लिए हूँ। अमरोहा जिले से गाँव रजवा, तहसील हसनपुर, मेहंदीपुर के लिए बालाजी महाराज। कब चले वहाँ से? मैं चले थे 25 फरवरी को चले थे। कितने दिन का सफर किया आपने अब तक दंडवत यात्रा के साथ? 27 दिन के समथिंग हो गया। अब कहाँ पहुँचोगे? अब तो जहाँ भी मेहंदीपुर बालाजी, अब जहाँ भी स्टॉप होएगा नेट मथुरा, भैंसपुर। वैसे दिन भर में अभी 5-7 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ? कौन कौन है? मेरे साथ चलने वाले महाराज जी हैं, देवेंद्र चौहान जी, राहुल चौहान जी हैं, और ये मोनू भाई, ये सोनू भाई जी, ये हमारे शीशपाल जी हैं। और दंडवत यात्रा से पहले भी गए ना? पहली बार जा रही है दंडवत यात्रा आपकी? दंडवत यात्रा जा रही है आपकी, पहली बार जा रही है? पहली बार जा रही है, फर्स्ट दिन जा रही है। इससे पहले नहीं गए थे वैसे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में रंग पंचमी के अवसर पर भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघर्ष सेवा समिति सदस्यों द्वारा रात्रि के समय 1000 से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया गया। यह वितरण कार्यक्रम रेलवे स्टेशन, पत्थर की टाल, बस स्टैंड, इलाइट चौराहा पर यात्रियों और आमजनों के मध्य किया गया। समिति का उद्देश्य है कि त्योहारों पर जहां हम लोग पूर्ण वैभव के साथ खुशियां मनाते हैं, वहीं कुछ लोग भोजन के अभाव में खाली पेट सो जाते हैं। हमें उनका भी सहारा बनना चाहिए। वहीं डॉक्टर संदीप का कहना है कि किसी भूखे को भोजन देना पुण्य का काम है। समय पर अपनी क्षमता अनुसार भोजन वितरण, वस्त्र वितरण जैसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए। संघर्ष सेवा समिति द्वारा जो भोजन वितरण का कार्य किया गया, किस प्रकार किया गया, क्या कारण था? झांसी में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, इस संकल्प के साथ हमने भोजन वितरण संघर्ष सेवा समिति द्वारा कराया गया। क्योंकि हमने देखा कि त्योहार पे भी हर जगह रंगारंग कार्यक्रम बन रहे हैं, लेकिन कई गरीब लोग जो वास्तविकता में स्टेशन पे हैं, कई लोग बस स्टैंड पे हैं, कोई बीच रास्ते में सो रहा था, इस तरह के कई लोगों को हमने देखा उस दिन रात को। तब हमारा मन हुआ कि आज भोजन वितरण कराया जाए, और जब भी तीज त्योहार हों तो संघर्ष सेवा समिति के द्वारा यह एक नैतिक कार्य हमें हमेशा के लिए संकल्प लेके हम लोग करेंगे, इस बात का वचन है। उस दिन भी हमारे संघर्ष सेवा समिति से हमारे छोटे भाई प्रवीण जी, हमारे छोटे भाई आशीष जी और भी ग्रुप के लोगों द्वारा सड़क पे लेटे हुए लोगों को, मेडिकल पे लेटे हुए लोगों को, जिनके लोग परेशान हैं, इस तरह के कई परिवार जिन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया था, उस दिन उन्हें भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा, इस बात का संकल्प लेके हमने हजारों की तादाद में उस दिन भोजन वितरण करवाया। और यह चूंकि पूरा बुंदेलखंड इस बात से परिचित है कि नैतिक और अच्छे कार्यों में हम लोगों से जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। और यह भी संकल्प है कि जब तक जिंदा है तब तक इस बुंदेलखंड की धरती पे, इस झांसी के अंदर यह प्रयत्न करेंगे हम लोग कि कोई आदमी भूखा ना सोए। और आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि इस नैतिक कार्य में, अच्छे कार्य में संघर्ष सेवा समिति का साथ दीजिए। रुपयों से ना दो, लेकिन यार कम से कम 2 कदम साथ में चलो, यही आप लोगों से अभिलाषा करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा शुक्रवार को एक शोक सभा आयोजित की गई। सभा में विधायक रमेश सिंह के दिवंगत भाई दुर्गेश सिंह की याद में व्यापारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शाहगंज उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अर्पित जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार को तहसील अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित हुई। शोक सभा में पदाधिकारी व्यापारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और विधायक के परिवार के साथ संवेदना जाहिर की। बता दें कि विधायक रमेश सिंह के भाई दुर्गेश सिंह की होली के दूसरे दिन हृदयाघात से मौत हो गई थी। वहीं शोक सभा में पूर्व नगर अध्यक्ष रविकांत जायसवाल, तहसील महामंत्री नरेंद्र गुप्ता, तहसील कोषाध्यक्ष उमेश चंद्र जायसवाल, नगर महामंत्री सुनील अग्रहरी, टप्पू, संदीप जायसवाल, सत्येन मोदनवाल, रितेश आर्य, महेंद्र वर्मा, अश्विनी अग्रहरी और सर्वेश चौरसिया आदि मौजूद थे। जौनपुर से दिवाकर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
कलान में एसबीआई एटीएम से 500 के चूरन वाले नकली नोट निकलने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर स्थित एसबीआई एटीएम मशीन में से 500 के चूरन वाले नकली नोट निकल रहे हैं। शुक्रवार की शाम आकाश एसबीआई बैंक के पास कलान में मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर स्थित एसबीआई एटीएम से 3000 रुपए निकाले, जिसमें से 500 का एक चूरन वाला नकली नोट निकला। वहीं दूसरे एटीएम धारक सुमित ने बीती शाम को 10,000 रुपए उसी एसबीआई एटीएम से निकाले, जिसमें 500 के 4 चूरन वाले नकली नोट निकले। इतना ही नहीं, तीसरे एटीएम धारक शिव कुमार सिंह ने शनिवार की सुबह उसी एटीएम से 10,000 रुपए निकाले तो उसमें भी 2 चूरन वाले नकली नोट निकले। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रभाष चंद्र ने एटीएम पर ताला लगवा दिया और बताया कि आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एटीएम में चूरन वाले नोट कैसे निकल रहे हैं? क्या इसमें एटीएम मशीन में नोट भरने वाली टीम के सदस्यों का हाथ है या कोई साजिश? यही यक्ष प्रश्न का फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं। उधर जब इस संबंध में कलान के प्रभारी निरीक्षक प्रभाष चंद्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, इसलिए एटीएम पर ताला लगवा दिया गया है। नाम है तुम्हारा? आकाश पिताजी का नाम? श्री राजाराम श्रीवास्तव। कहाँ रहते? नई बस्ती आनविल के पास। क्या घटना हुई थी ये? पैसे निकाले थे 3000 रुपये, तो एक नोट उसमें नकली निकला था। काहे से निकाले थे? एटीएम से, एसबीआई एटीएम से। फिर उसमें क्या कोई कार्रवाई करवाई? कार्रवाई 112 नंबर पे फ़ोन किया था, आए थे वो लोग, रिपोर्ट लिख के ले गए थे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिनकी क्षेत्र के पारादान गांव का मामला है, जहां बताते गांव में शनिवार के समय लगभग 9 बजे अनिरुद्ध पासवान उम्र लगभग 15 वर्ष का शव संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे बाल मुकुंद वर्मा के नलकूप के बाहर लगे पाइप में फांसी के फंदे में लटका मिला। लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर भारी भीड़ पहुंच गई। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में बताया जाता है कि मृतक किशोर शुक्रवार की सुबह से घर से लापता था। काफी खोजबीन के बाद भी किशोर नहीं मिला। वहीं शनिवार की सुबह उसका शव संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे में लटका मिला। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। इगलासनगर में होकर करबन नदी के लिए जा रहे गिंदौली राजवा नाले की सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। नाले के ऊपर जगह जगह लोगों ने निजी पुल बना रखे हैं और पुलों के नीचे भारी शिल्ट जमा हो रही है। उसकी सफाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं जानकारी के मुताबिक इगलास में अनाज मंडी के पास से होते हुए गोंडा तिराहे से अलीगढ़ मथुरा मार्ग के सहारे होकर करवन नदी के लिए जा रहे नाले की सफाई पिछले करीब 8 वर्षों से न होने की वजह बरसात के दिनों इगलास नगर की आबादी की घरेलू नालियों का पानी नलियों में ही नहीं बल्कि रास्तों में उमड़ने लगा है। नगर में जल भराव की स्थिति को देखते हुए नगर के कई समाज सेवियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में सिंचाई विभाग को जगाने के लिए शिकायती पत्र भी दिए गए। वहीं इगलास नगर में बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए सी न्यूज़ भारत ने खबर चलाई, जिससे गहरी नींद सो रहे सिंचाई विभाग ने नाले की सफाई कराने की ओर नाले की सफाई का कार्य तो शुरू करा दिया, लेकिन अतिक्रमण को हटाए जाने की ओर से चुप्पी साधे हुए है। आखिर क्यों? इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ के लोटिया के कल्लू पाल के यहाँ सपा नेता परमात्मा यादव के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में पीडीए की पंचायत चल रही है। समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए की पंचायत संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। वहीं वर्ष 2027 में निश्चित रूप से सपा सरकार प्रदेश में आएगी। लम्बुआ में सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद द्वारा पुलिस के हाथ पैर तोड़ने वाली बात पर उन्होंने कहा कि वो लोग संविधान और लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग हैं। उनका शासन प्रशासन चल रहा है। हम सब संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और हमारी सरकार में जनता का सम्मान रहेगा, महिलाओं का सम्मान रहेगा, किसानों का सम्मान रहेगा और नौजवानों के हित के लिए हमारी सरकार हमेशा सोचती है। मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पृथ्वी पाल यादव, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी अतेन जायसवाल, जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर, विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, नवनीत यादव, हरकेश यादव समेत आदि सपाई मौजूद थे। पंचायत चल रही है और ये पीडीए पंचायत संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और लोटिया गांव में श्रीमद् भागवत कथा रही है कल्लू पाल के यहाँ, और उस कथा में भी हम लोग गए थे और इस समय समूचे और
है और उस संकट से निपटने के लिए चुनौती को स्वीकार किया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बचाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, भाजपा के सहयोगी हैं और उनका कहना था कि हमने संजय निषाद 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वा कर गड्ढे में फिकवा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पर आपकी और आपकी पार्टी क्या सोचती है? उस संविधान को न मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को न मानने वाले लोग हैं और पूरी तरह से गुंडई के हिसाब से उनका शासन प्रशासन चल रहा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के बचाने वाले लोग हैं, इसलिए भारत के संविधान का सम्मान रहेगा, देश की जनता का सम्मान रहेगा, महिलाओं का सम्मान रहेगा। वही लड़ाई समाजवादी पार्टी की है। पार्टी कह रही है इस समय कि सारे जिलाध्यक्ष को थोड़ा सा हेर फेर किया जाएगा, इसमें सुल्तानपुर कहाँ आता है? समाजवादी पार्टी के संगठन में भी कोई बदलाव नहीं है। जब बदलाव आ जाएगा तो सामने आ जाएगा। अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं है समाजवादी पार्टी के संगठन में। अध्यक्ष जी, आप कहते थे दाल में नमक, वो नमक क्या है कुछ बताने के लिए अभी एक बयान आया था आपका। दाल में नमक का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट वहाँ होता है जहाँ भाईचारा होता है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।